नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बहुत बड़ा तबका दवाओं के लिए हाथ उठाता है, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती, उसको अफादियत नहीं होती, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। वो रोज दुआएं मांगता है लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। इसके लिए सबसे जो मसला अहम है वो है आप दो चीजों को अपने पल्ले बांध लें कि ये दो चीजें करनी है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपके हाथ नहीं उठेंगे, दिल में सोचेंगे, गुमान करेंगे तो अल्लाह कबूल कर लेगा। अब वो दो चीजें क्या है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो चीजें, एक तो हराम खाना छोड़ दो, दूसरा शक की चीज भी छोड़ दो। आज सूद को हराम करार दिया हुआ है, लेकिन छुप छुपा के घर में, फैमिली में आप एक दूसरे की चीज उठा लेते हैं, बगैर पूछे इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी हराम के जमरे में आती है। इसलिए चीज को इस्तेमाल करने से पहले उससे पूछ लिया जाए तो वो हराम नहीं होगी। और हराम खाने से ताइब हो जाएं और शक की चीज भी छोड़ दें कि अगर शक की चीज है, इसमें शक है कि ये हलाल है कि हराम है, तो वो चीज भी छोड़ दी जाए तो इंसान तकवे की बुलंदी पर पहुंच जाता है। फिर इंसान दिल में गुमान करता है तो दुआएं कबूल हो जाती हैं, हाथ उठाने की नौबत नहीं आती। अब हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और दुआ मांगते हुए वो अपनी दुआओं में कह रहा था कि उसने दुआ के लिए दुआ मांग रहा था और दुआ में उसने कहा, हाथ उठा के कह रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तुम जानते हो इसने किस चीज से दुआ की? इसने अल्लाह से उसके इस्मे आजम के जरिए दुआ की है कि जब भी इसके जरिए दुआ की जाएगी अल्लाह उसे कबूल करेगा, और जब भी उसके जरिए कोई चीज मांगी जाएगी उसे अता फरमाएगा। अब ये तिरमिज़ी में और इब्ने माजा में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिसके पढ़ने पर अल्लाह ताला आप जो भी दुआ करेंगे, चाहे वो कैसी ही क्यों हो, जायज होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला फौरन कबूल करेंगे। अब वो वजीफा क्या है कि आपने ये हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद आप एक मर्तबा पढ़कर आप दुआओं में यकसुई लाएं, क्योंकि दुआ जो है इल्फाज का नाम नहीं है, दुआ जो है वो कैफियत का नाम है। जब आप कैफियत वो लाकर मांगने वाली कैफियत, जैसे फकीर मांगता है, भीख मांगता है, तो वो कैसे इंप्रेशन बनाता है, चेहरे के तासुरात लाता है और फिर उस तरीके से वो मांगता है और फिर लोग मजबूरन अपने जेब से निकालकर उसको दे देते हैं। इसी तरह कैफियत लानी है। जब आप कैफियत लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको अता भी फरमाएगा। अब वो वजीफा क्या है? आपने पढ़ना है अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, और पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्दा ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका अल मनानु बदीउस समावाति वल अर्ज़ि ज़ुल जलाल वल इकराम। ये आप एक मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आप अल्लाह से यकसुई से मांगे और रोग गड़ा कर मांगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।